हेलो ट्रेडर्स, क्या आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में बिजी हो? क्या आप मार्केट के शोर में गुम हो? और क्या आप वो मैजिक सिग्नल ढूंढना चाह रहे हो जो बताएगा कि मार्केट आगे कहां जाएगा? क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसे न्यूज़, अर्निंग्स या लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये स्ट्रैटेजी एक सिंपल सवाल पूछती है, क्या इस एसेट का प्राइस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है इसके पास्ट के मुकाबले? यही है ट्रेंड फॉलोइंग का कोर। आज हम इस आइडिया के अराउंड एक कंप्लीट प्लान बनाएंगे। पहले हम फिलोसफी डिस्कस करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग क्या है और ये सदियों से क्यों काम कर रहा है। दूसरा, हम इसके लिए एक सिंपल रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे। फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। हम इस स्ट्रैटेजी को ग्रो क्लाउड पर बिल्ड और ऑटोमेट करेंगे ताकि ये अपने आप एग्जीक्यूट हो सके। और लास्टली हम इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट भी देखेंगे। ट्रेंड फॉलोइंग को समझने का सबसे आसान तरीका है सर्फर के बारे में सोचना। एक सर्फर लहर बनाता नहीं है, वो प्रेडिक्ट नहीं करता है कि परफेक्ट वेव कब आएगी। वो अपने बोट पर बैठकर इंतजार करता है, वो देखता रहता है और जब वो एक वेव को बनते हुए देखता है वो पैडल करता है, उसे पकड़ता है और जब तक वो चलती है उस पर सवार रहता है। जब वेव खत्म हो जाती है वो उतर जाता है और अगली का इंतजार करता है। एक ट्रेंड फॉलोअर भी बिल्कुल यही काम करता है। हम एक ट्रेंड के बनने का इंतजार करते हैं, हम उसे राइड करते हैं और जब वो खत्म हो जाता है हम निकल जाते हैं। प्राइस अपने पास्ट के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है या वीक, हम मैकेनिकली एक प्राइस को उसके पास्ट से कंपेयर करते रहते हैं। मोटे तौर पर दो क्लासिक तरीके हैं। पहला है ब्रेकआउट। आप पूछते हो पिछले 20 दिनों में सबसे ज्यादा प्राइस क्या था? अगर आज प्राइस उससे ऊपर निकल जाता है आप बाय कर लेते हैं, सिंपल। दूसरा मूविंग एवरेज का, जिसको इस्तेमाल करके आप बस एक सेट पीरियड का एवरेज प्राइस निकालते हो जो फालतू के नॉइज को स्मूथ कर देता है। जिस स्ट्रैटेजी पर हम फोकस करेंगे वो है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। यहाँ हम दो अलग पास्ट को कंपेयर करते हैं, रीसेंट पास्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म पास्ट। हम एक फास्ट मूविंग एवरेज जैसे 50 डे EMA का इस्तेमाल करेंगे रीसेंट ट्रेंड के लिए और एक स्लो मूविंग एवरेज जैसे 200 डे EMA का इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो एक बाई का सिग्नल बनता है। जब फास्ट लाइन स्लो के नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो एक सेल का सिग्नल या एक एग्जिट सिग्नल बनता है। ये सब एक हिस्टोरिकल चार्ट पर बहुत सिंपल दिखता है। तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग की सच्चाई साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। ये हाई विन रेट के लिए डिजाइन नहीं की गई है। असल में आप गलत होंगे बहुत बार और हो सकता है 60-70% ट्रेड्स लूज करे, क्योंकि मार्केट्स ज्यादातर टाइम ट्रेंड नहीं करती है, वो चॉपी रहती है और साइडवेज चलती है। ऐसे टाइम के दौरान आप विपसॉट हो जाते हो। इमेजिन कीजिए आपके सिस्टम ने मंडे को बाय सिग्नल दिया, आपने खरीदा। ट्यूसडे को मार्केट पलट गया और आपने एक छोटा लॉस ले लिया। वेडनेसडे को फिर उसने बाय सिग्नल दिया, आपने सिस्टम पर भरोसा किया और फिर से खरीदा। थर्सडे को मार्केट फिर पलट गई और आपने और एक लॉस ले लिया। ट्रेंड फॉलोइंग एसिमेट्री का खेल है। ये सही होने के बारे में नहीं है, ये प्रॉफिटेबल होने के बारे में है। तो हमारे पास एक फिलॉसफी है प्राइस को उसके पास से कंपेयर करना और हमारे पास एक मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है EMA क्रॉसओवर। यहीं पर मॉडर्न टूल्स काम आते हैं। हमें एक तरीका चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेने और उसे लाइव ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी में बदलने का। तो इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। मैं अपने स्क्रीन में शेयर करूंगा और ग्रो क्लाउड खोल के दिखाऊंगा कि हम एग्जैक्ट EMA क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी स्क्रैच से कैसे बनाएं। मेरे स्क्रीन में जो आप स्ट्रैटेजी कोड किया हुआ देख रहे हो ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक्स है जो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने भारती एयरटेल, रिलायंस, TCS और इन्फोसिस को लिया। आप और भी यहाँ पे दूसरे स्टॉक्स ऐड कर सकते हो एज नीडेड। ये कोड जैसे कि हमने डिस्कस किया स्लो मूविंग एवरेज और फास्ट मूविंग एवरेज को ट्रैक करता है। स्लो मूविंग एवरेज यहाँ पे 200 है, फास्ट मूविंग एवरेज 50 है एंड ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में कैंडल्स को चेक करता है। ऑन क्रॉसओवर जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है ये ट्रेड को लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये EMA कैलकुलेट कर रहा है, कैंडल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हिस्टोरिकल डेटा निकाल रहा है एंड देन इसको प्रोसेस कर रहा है व्हेनेवर देयर इज अ सिग्नल। इस एग्जाम्पल में हमने स्टॉप लॉस भी यूज किया है। स्टॉप लॉस के लिए हमने ATR यूज किया है। ATR एसेंशियली आपको बताता है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम मार्केट में केओस कितना है और जितना केओस है उतना ATR बड़ा होगा। तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा उतना होगा जितना होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये भी बताया है कि हर ट्रेड 3000 रुपये का होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये भी मेंशन किया है कि ट्रेड का वैल्यू कितना
होना चाहिए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करते टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे डेली एंड वीकली ऑप्शंस है। हम अभी के लिए डेली का डिप्लॉयमेंट करेंगे ताकि ये रन करे। जैसे ही मैंने डिप्लॉय किया आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉग्स दिखने लग गए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा सेटअप है वो सर्वर पे रन हो रहा है। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। AWS में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं और होस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये होस्टेड है जहाँ पे ये पूरा सेटअप रन हो रहा है। इसमें अगर मेरा लैपटॉप बंद भी पड़ जाए फिर भी ये सिस्टम चलते रहेगा। चलिए यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हो कि लॉग्स में हमारे सिस्टम ने ट्रेड्स ले लिए। यहाँ पे इन्फी का ट्रेड लग गया है, TCS का एक शेयर खरीद लिया है, रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया है। चलिए देखते हैं ग्रो के अकाउंट में क्या हो रहा है। आप देख सकते हो कि चारों में सिग्नल लॉन्ग है, इसीलिए चारों कंपनीज इसने खरीद लिया है क्लोज टू 3000 के वैल्यू पे। ऑर्डर्स में आप देख सकते हो कि ये चारों का ऑर्डर लग चुका है। तो इसी तरीके से आप एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी अपने भी ग्रो के क्लाउड में चला सकते हो। ये कोड का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चलिए इसका थोड़ा सा बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। अभी बैक टेस्ट करने के लिए आपको तो मल्टीपल एसेट देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर एन एग्जांपल हम इसका बैक टेस्ट ऑन निफ्टी देख लेते हैं कि अगर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज 1 आवर के कैंडल पे लगाए और इस पे अगर हम ATR का स्टॉप लॉस लगाए तो इसका रिजल्ट क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में कि बाय एंड होल्ड का रिटर्न इससे ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये स्ट्रैटेजी पूरे टाइम मार्केट में नहीं ट्रेड करता है। बाय एंड होल्ड पूरे टाइम मार्केट में ट्रेडेड है, इसीलिए ये बेनिफिशियल है उस टाइम पे जब आप यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं हो। आप उस फंड्स को किसी और स्ट्रैटेजी में तभी डिप्लॉय कर सकते हो। On the page you can see there are green backgrounds and red backgrounds. The red backgrounds mean that we are not in the trade. On the green means that we are in the trade. So this is how it looks for Nifty, and we can similarly check the same for other assets as well. जब आप इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल एसेट्स में डिफरेंट मार्केट्स में कंबाइन करके ट्रेड करते हो, it works the best at that point in time. I hope you have understood today how trend following works and how you can go ahead and deploy a simple trend following strategy in Grow Cloud. In the next video, we'll talk about other strategies like pairs trading and momentum. Stay tuned, subscribe to the channel, and I'll see you on the next one. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.